हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रीति। तो आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, तो लास्ट तक बने रहें और स्टोरी को ज़रूर पूरा सुने ताकि आपको स्टोरी से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर डेली आती रहूँगी। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते। द फुलिश डोंकी, मूर्ख गधा। Once a lion Once a lion appointed a fox as his advisor. एक शेर ने लोमड़ी को अपना सलाहकार नियुक्त किया। एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार। तो द फॉक्स वॉज वेरी विटी। यहाँ विटी का मतलब होता है चतुर। तो लोमड़ी बहुत ही चतुर थी। Not only did he advise the lion on different matters, but kept him happy also. वह न केवल शेर को अलग अलग मामलों में सलाह देती थी बल्कि उसे खुश भी रखती थी। द लायन वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद द फॉक्स। तो शेर जो लोमड़ी से बहुत खुश था। सो इसलिए whenever he killed any animal for food, जब भी वह भोजन के लिए किसी जानवर को मारता था, he gave the he gave the fox his share of food generously. तो generously का मतलब होता है यहाँ पे उदारता। तो वह लोमड़ी को उदारता से उसका हिस्सा देता था। Days went on, days went by followed by weeks and months. तो दिन बीतते गए, फिर सप्ताह और महीने। द टाइम वॉज पासिंग हैप्पली फॉर द बोथ ऑफ देम। तो दोनों का समय खुशी से बीत रहा था। सडनली अचानक द लायन फेल सीरियसली इल। तो अचानक शेर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। एंड कुड नॉट गो हंटिंग फॉर सम डेज। और यहाँ हंटिंग का मतलब होता है शिकार। तो वो कुछ दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। एज अ रिजल्ट, नतीजतन, देयर वॉज नो फूड फॉर देम, बोथ ऑफ देम। तो उन दोनों के लिए भोजन नहीं था। आई कांट गो हंटिंग फॉर 2 days, सेड द लायन। तो शेर ने क्या कहा कि मैं 2 दिनों तक नहीं जा सकता शिकार पे। What about food? भोजन का क्या होगा? asked the fox worriedly. ये worriedly का मतलब होता है चिंतित। तो लोमड़ी ने इस भोजन का क्या होगा पूछा, और लोमड़ी ने चिंतित होकर पूछा। Bring an innocent animal here on some pretext. किसी बहाने से, या pretext का मतलब होता है किसी बहाने से यहाँ एक निर्दोष, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष जानवर को ले आओ। I'll kill it, मैं उसे मार दूंगा। एंड और we shall have enough food, और हमारे पास पर्याप्त भोजन होगा। said the lion, शेर ने कहा। The fox left the den to find some unsuspecting animal. तो लोमड़ी किसी अनजान, यहाँ अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है अनजान। लोमड़ी किसी अनजान जानवर को खोजने के लिए निकल पड़ी। बिफोर, यहाँ डेन का मतलब होता है मांस। बिफोर लॉन्ग ही सॉ अ डोंकी ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास नियर द बैंक ऑफ अ रिवर। तो कुछ ही देर में उसने नदी के किनारे एक गधे को हरी घास चरते देखा। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। सो तो सो ही थॉट, तो उसने सोचा, इसलिए उसने सोचा आई मस्ट बी फूल दिस सिली एनिमल। तो उसने क्या सोचा कि मुझे इस मूर्ख जानवर को बेवकूफ बनाना होगा। एंड टेक हिम टू माई मास्टर्स डेन, और अपने मालिक की मांद में
ले जाना चाहिए। तो यहाँ सिली का मतलब होता है मूर्ख। अप्रोचिंग द डोंकी द फॉक्स सेड, हेलो अंकल, हाउ आर यू। तो उसने क्या कहा? गधे के पास जाकर लोमड़ी ने कहा, नमस्ते चाचा, कैसे हो आप, कैसे हैं? आई हैव आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। व्हाट इज इट मिस्टर फॉक्स आस्क्ड द डोंकी। तो उसने क्या कहा कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या है? व्हाट इज इट? क्या है मिस्टर फॉक्स आस्क्ड द डोंकी। गधे ने पूछा। द द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वांट्स टू मेक यू हिज sentry because you can bray aloud on seeing a danger, replied the fox. तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि जंगल का राजा तुम्हें अपना पहरेदार बनाना चाहता है, क्योंकि तुम खतरे को देखते ही जोर से चिल्ला सकते हो। गधा द डोंकी वॉज फ्लैटर्ड। तो जो गधा था वो खुश हो गया। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द इंटेंशन ऑफ द कनिंग फॉक्स। उसने चालाक, यहाँ कनिंग का मतलब होता है चालाक, उसने चालाक लोमड़ी के इरादों, या इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो इरादों पर ध्यान नहीं दिया। द फूलिश डोंकी ग्लैडली वेंट over to the lion's den where he was killed. तो मूर्ख गधा खुशी खुशी शेर के मान में चला गया, जहां उसे मार दिया गया। The the lion and the fox enjoyed the donkey's flesh. और जो फ्लैश का मतलब होता है मांस, और शेर और लोमड़ी ने गधे के मांस का आनंद लिया एंड सेटिस्फाइड देयर हंगर, और अपनी भूख मिटाई। तो चलिए मोरल देखते हैं। लुक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले सोचो। यहाँ लीप का मतलब होता है कूदना। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।